हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो आज चलिए फिर से एक नए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी इसके पूर्व जो यूरोपीय कंपनी के आगमन के अंतर्गत पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसे हम लोग देखे थे। तो आज है डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से डचों का भारत में आगमन होता है, किस प्रकार से अपने प्रभुत्व को स्थापित करते हैं और यहाँ से व्यापार करते हैं। तो देखिए, अभी जानने का प्रयास करेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था। तो डच किसे बोलेंगे, तो आज का जो नीदरलैंड है, ठीक है, आज का जो यूरोपीय कंट्री के अंतर्गत नीदरलैंड है, उसे ही उसका पूर्व नाम था हॉलैंड। उसका पूर्व नाम था हॉलैंड और हॉलैंड के निवासियों को डच बोला जाता था। ठीक है, आज का नीदरलैंड, इसके पूर्व इसका नाम था हॉलैंड और हॉलैंड के निवासियों को डच बोला जाता था। और जो डच के द्वारा कंपनी भारत में स्थापित की गई और एशिया के पूर्वी देशों में, उसे बोला गया डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो समझ गए डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था। तो वर्तमान का नीदरलैंड और नीदरलैंड के जो लोग थे उस समय तो यहाँ कंपनी स्थापित किए थे, उसे बोला गया है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब होती है, तो ये होती है 1602 में। कब? 1602 में होती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन इसके पूर्व एक डच यात्री जो भारत की यात्रा करते हैं वो है कॉर्नेलियस डी हाउटमैन। नाम याद रखना है, कॉर्नेलियस डी हाउटमैन जो होते हैं प्रथम डच यात्री रहते हैं जो भारत की यात्रा की। ठीक है, 1602 में अपना कंपनी की स्थापना की। लेकिन इसके पूर्व बतलाएं, कॉर्नेलियन डी हाउटमैन 1596 में ही। कब? 1596 में कॉर्नेलियस डी हाउटमैन जो है वो भारत का भ्रमण करते हैं। अच्छा, अब इनका कंपनी तो स्थापित हो गया, लेकिन कंपनी किस नाम से स्थापित हुआ, तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से ये कंपनी स्थापित करते हैं 1605 में। 1605 में। अच्छा, अब देखते हैं इसके बाद इनका प्रसार होता है भारत में किस प्रकार से। अलग अलग जगहों पे ये अपना फैक्ट्री स्थापित करते हैं। तो इनका प्रथम फैक्ट्री जो था वो 1605 में मसूलीपट्टनम में। देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कंपनी और फैक्ट्री के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बतलाए थे। तो ये कंपनी होता है 1602 में और प्रथम फैक्ट्री का जो बात हुआ है वो 1605 में। प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया। कब? तो देखिए, कोई भी कंपनी है तो उसका प्रथम फैक्ट्री इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बतलाए थे प्रीवियस में कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम फैक्ट्री कौन सा था, तो कोचीन 1503 में उनका प्रथम फैक्ट्री था। उसी तरह डच का प्रथम फैक्ट्री जो होता है, प्रथम कारखाना जो होता है वो 1605 में होता है। कहाँ? 1605 में, और ये होता है मसूलीपट्टनम में। ठीक है, इसके बाद इनका विस्तार होता है, बिहार में भी होता है, बंगाल में भी होता है, सूरत में भी होता है। तो ये कंपनी स्थापित करते हैं पहला 1605 में मसूलीपट्टनम में। उसके बाद 1616 में, याद रखना है, 1616 में इनकी कंपनी जो होती है वो होती है सूरत में स्थापित। देखिए, सूरत उस समय का एक प्रमुख केंद्र रहा होता है, क्योंकि सूरत में ही प्रथम कंपनी इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम फैक्ट्री जो होता है वो 1613 में सूरत में स्थापित किया जाता है। सूरत में कंपनी स्थापित करने वाले 3 हैं, मेनली रूप से याद रखना है। सूरत में कंपनी कौन कौन स्थापित करते हैं, तो प्रथम स्थापित करने वाले हैं ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आती है वो अपना प्रथम फैक्ट्री 1613 में, कब? डेट याद रखना है, 1613 में ब्रिटिश करते हैं। उसके बाद 1616 में डच करते हैं। उसके बाद तीसरा जो आता है वो है फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसीसी जो रहता है वो अपना कारखाना सूरत में 1668 में स्थापित करता है। कब? 1668 में। तो देखें हम सूरत में स्थापित कौन कौन है, सूरत में स्थापना अपना फैक्ट्री करते हैं वो है, प्रथम हो गए ब्रिटिश, सेकंड हो गए डच और थर्ड हो गए फ्रांसीस। ब्रिटिश करते हैं 1613 में,
डच करते हैं 1616 में और फ्रांसिस करते हैं 1668 में। तो हम अभी देख रहे हैं सिर्फ डच को। तो डच का प्रथम फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में, उसके बाद सूरत में अपना कंपनी स्थापित करते हैं 1616 में। उसके बाद 1627 में 1632 में बिहार में करते हैं। कहाँ? 1632 में बिहार में, 1627 में बंगाल में करते हैं। 1627 में जो है वो पिपली नामक जगह है, ठीक है, नाम याद रखना है, पिपली। पिपली नामक जगह जो है वो बंगाल में है, वर्तमान का बंगाल, वहां अपना कंपनी स्थापित करते हैं। कहाँ? तो 1627 में पिपली नामक जगह पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना फैक्ट्री स्थापित करते हैं। तो अभी तक 3 देखे हैं, एक है मसूलीपट्टनम 1605 में, उसके बाद 1616 सूरत में, उसके बाद 1627 पिपली में। आगे याद रखिएगा 1632 बिहार में। बिहार के कंटेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार में अपना कंपनी पटना में स्थापित करते हैं, ठीक है, बिहार के अंतर्गत पटना में स्थापना करते हैं 1632 में। 1632 में इनका कंपनी की स्थापना होती है। आगे है 1632 के बाद, अच्छा, ये एक प्रकार का सिक्का चलाए थे, ठीक है, ये एक प्रकार का सिक्का चलाए जिसे बोला गया पैगोडा सिक्का। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक सिक्का चलाया गया जिसे बोला गया पैगोडा सिक्का, गोल्डन पैगोडा। अच्छा, इनका जो 16 इसके बाद है 1632 के बाद चिंसुरा, एक जगह है चिंसुरा जहां पे एक गुस्तावुस फोर्ट बनाते हैं, ठीक है, गुस्तावुस फोर्ट बनाते हैं चिंसुरा में, ठीक है, गुस्तावुस फोर्ट। आगे है गुस्तावुस फोर्ट के बाद इनका जो भारत में पूर्ण रूप से सफाया जो होता है वो 1759 के अंतर्गत बेदरा के युद्ध के फलस्वरूप होता है। बेदरा के युद्ध से इनका सफाया होता है, जो किया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। भारत ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और डच विवाद होता है, जो होता है 1759 में, और ये होता है बेदरा के युद्ध के रूप में, जिनमें डचों की बुरी तरह पराजित होती है और ये भारत से चले जाते हैं। इनका जो केंद्र जो बनता है वो बनता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बटाविया नामक जगह पर भी इनका अधिकार होता है और ये मेनली भारत से सूती वस्त्र, टेक्सटाइल, नील की जो उत्पादन होती थी भारत में, उसका व्यापार मेनली रूप से ये डच लोग किया करते थे। अब इनका जो केंद्र रहा है इंडोनेशिया में केंद्र बनता है। भारत से लास्ट तक डच 1759 में बेदरा के युद्ध के फलस्वरूप इनका समाप्ति होता है। इस प्रकार से डच ईस्ट इंडिया कंपनी को देखें। नेक्स्ट सेशन में हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देखेंगे।